तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे थे हम लोग। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोग इसको जानने का कोशिश कर रहे थे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, ये कब संभव है, तो ये बाबू जानने का हम लोग बेहतरीन कोशिश किए थे और जान भी गए थे। तो आप देखो बाबू, पहले बात, माध्यम बाबू दो होते हैं, दो तरह के माध्यम होते हैं, एक डेंस से रेरर और एक रेरर से डेंस होता है। तो डेंस से रेरर, ये रेरर टू डेंस मान लेते हैं। तो बाबू डेंस से बाबू क्या हो गया, तुम्हारा रेरर हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में दो कौन से बताइए तुमको, बता बाबू। जब डेंस से कोई चीज रेर आता है तो अब ये अभिलंब से दूर भागती है कि नहीं है। जब अब अभिलंब से आती है तो अब ये नजदीक आती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन है यानी परावर्तन ही मुझे करवाना है। तो परावर्तन के लिए बाबू क्या होगा, जैसे प्रकाश इस माध्यम से आई है, अपने माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है बाबू। बोल मेरे भाई, अपने माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन है। देखो अभी ये कहीं और से आ रहा है, ये कहीं भी और जा रहा है इसमें, तो अब यहाँ ले आएंगे तब ना वो परावर्तन होगा। तो बताओ इसी घटना में परावर्तन होना है कि भाव तो एंगल बढ़ाएंगे तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बोलो इससे वो परावर्तन संभव है नहीं है। तो बोले बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, डेंस टू रेरर होना चाहिए। जब माध्यम डेंस टू रेरर नहीं होगा, पूर्ण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पहला बात बाबू तो वो बताया गया था ये। तो अब इसे बोलिए डर, क्या लिखे थे बाबू हम लोग, डर लिखे थे। क्या लिखे थे, डर। तो अब डर तुम्हारा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कि बाबू माध्यम पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है तो वो डेंस से रेरर माध्यम चाहिए। इसमें क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। अब देखो बाबू, जब आप एंगल बढ़ाए ऐसे, तो आप ऐसे से होगा कि नहीं होगा, बोलो। जैसे ही बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो बाबू जब आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 के बराबर हो जाए उसे बाबू हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्रांति कोण। तो अब क्रांति कोण का फॉर्मूला बताया था तुमको, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 बट्टे में n1 बताए थे। बोलो बताए थे बाबू। तो साइन आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अतः बाबू साइन आई बराबर हो जाएगा तो कितना, n2 बट्टे में n1। अब क्रांति कोण बाबू क्या लिखते हैं हम लोग, साइन आईसी से लिखते हैं। आईसी बराबर n2 बट्टे में n1 होगा कि होगा, बोलो हो जाएगा। सारे चीज तुमको पढ़ाए जा रहे थे ऐसे चीज। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बाबू कैसे होगा, तब जब बाबू क्रांति कोण से मान बड़ा हो जाएगा तब बाबू जाके ये माध्यम से अपने माध्यम में लौट आएगा। बताए थे ना बाबू, इसका एग्जाम्पल छूट गया था। अब एग्जाम्पल लिखो। पूर्ण परीक्षा में बाबू पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। हालांकि हम पढ़ा रहे हैं तो तुमको कॉन्सेप्ट भी चाहिए। लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहला एग्जाम्पल लिखिए मेरे बाबू, मेरे भाई, पहला एग्जाम्पल लिखो। क्या है पहला एग्जाम्पल, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना ऑप्शन होगा वो आएगा, हीरे की चमकना किसका उदाहरण, क्या बोलोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो बाबू कैसे कोई हीरा बना लेते हैं हम लोग, हीरा मान चलते हैं बाबू ये हीरा है। क्या बाबू ये हीरा है। हीरा जो बाबू होता है ना, जो क्रांति कोण होते हैं लगभग बाबू 24.4 डिग्री पे होता है। हीरा क्रांति कोण बाबू कितना होता है, 24.4 होता है। जो प्रकाश इसमें देखो, प्रकाश जब प्रवेश करती है ना तो माध्यम से हुआ, तो बाबू माध्यम से क्या होगा, अपवर्तन होगा कि होगा, बोलो। अरे प्रकाश अभी कहाँ से, हवा से आई है, अब कहाँ घुस गई, बीच में, मतलब हीरे में घुस गई। बाबू जैसे ही घुसी तो ऐसा टकराई ना इस पे, प्रकाश से टकराएगी बाबू, तो बाबू प्रकाश को वापस भागने नहीं देता है, अपने में घुमाते रहता है, क्योंकि एंगल बाबू कितना है, 24.5 डिग्री का है। तो जैसे जैसे इसको यहाँ मोड़ देगी, फिर यहाँ मोड़ देगी, फिर यहाँ मोड़ देगी, बाबू इसी में घूमते फिरते रहती है प्रकाश। इस कारण से बाबू हीरा जरा चमकने लगती है, ठीक है ना। क्योंकि हीरा क्रांति को बाबू कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है। ये परीक्षा में पूछा हुआ था, ठीक है। हीरा क्रांति को कितना होता है, 24.4। जैसे प्रकाश हुआ क्या होता है, इसी में मुड़ते रहते हैं, इससे बाबू चमकीला जरा दिखाई पड़ते हैं। आया बात समझ में, समझ में आया ना, बोलो। हीरे का चमकना बाबू हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका बाबू क्या हो जाएगा, मीर्ग मरीचिका। मीर्ग मरीचिका, मरीचिका, मीर्ग मरीचिका
का बनना, मिल्क मरीचिका का बनना। अब देखो मिल्क मरीचिका क्यों बनता है। मिल्क मरीचिका का मतलब होता है बाबू, जैसे ही हम लोग लंबे दूर तक जाते हैं, बता ही रहते तुमको कि जब हम हाईवे पे जाते रहते हैं कार से या बाइक से, तो दूर दिखाई पड़ता है क्या बाबू, जिससे लगता है कि पानी है, नदी तरह में पानी रहता है। तो हरिण बाबू इसी चीज का शिकार हो जाता है, समझे कि नहीं। लगता है कि पानी पे जा रहे हैं, पानी दूर खड़ा है, कहने वो पानी होता नहीं है, सेवा उसको खा लेता है कि नहीं। तो इसका मिल्क इसलिए ना पड़ गया मिल्क मरीचिका, ठीक है ना। तो मिल्क मरीचिका का बनना किसका एग्जाम्पल है बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा तुम्हारा, मिल्क मरीचिका का बनना किसका एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसका बाबू देखो, इसका बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेगिस्तान में कहीं बाबू, धरती को उस्मान कहीं बन सकता है। जा बाबू देखो होता एक्चुअली क्या है, इसका धरती है, धरती सतह है ना, धरती का सतह है ना। अब देखो बाबू, मानते बाबू ऐसे हम लोग कुछ मान लिए, ऐसे पूछो बाबू, मान लिया आकृति। अब एक्चुअली बाबू यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली बाबू यहाँ पे होता क्या है कि देखो सतह होगा ना, ज्यादा वो गर्म होगा, सतह बाबू क्या होगा, ज्यादा गर्म। और जो तुम्हारा ये वाला पोर्शन है ना बाबू, इससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो वार्म होगा। अरे बाबू जितना ऊपर जाएंगे हम क्या होगा, ठंडापन महसूस होगा। इसके पीछे बाबू लॉजिक है। अगर क्लास में अगर गर्मी क्यों है, इतने लोग वहाँ बैठे हुए हो, तो आपस में एक दूसरे का शरीर का गर्मी निकल रहा है, धरती बाबू अपना गर्मी दे रही है, और गाड़ी घोड़ा सारे चीज चल रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी बात धीरे ऊपर जाओगे तो ठंडापन महसूस होगा नीचे की तुलना में। तो इसलिए देखो ऊपर वाला थोड़ा ही ऊपर जाओगे बाबू क्या होगा, तुमको हल्का महसूस होगा। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, वाटर तुम्हारा क्या हो गया, जितना वह गर्म होगा ना उसको बाबू रेयर बोलते हैं, गर्म चीज। जैसे हवा भी दो तरह की हवा है, एक गर्म हवा है, एक कम गर्म हवा है। तो गर्म हवा होगा, इसके मोलिक्यूल्स आपस में दूर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो नहीं होगा दूर। तो अब ये क्या होता है, थोड़ा इरेर हो जाता है, क्योंकि वार्म बाबू क्या होते हैं जो थोड़ा सा गर्म है, बाबू डेंस होते हैं। तो इसी घटना के कारण बाबू थोड़ा क्या होते हैं, ये मिल्क मरीचिका बनते हैं, ठीक है। हाँ देखो मिल्क मरीचिका का बनना, ऐसा देखो बाबू, एक बाबू सुनो, मिल्क मरीचिका से क्वेश्चन पूछा था ऐसे, मिल्क मरीचिका से कैसे क्वेश्चन देखो, मिल्क मरीचिका से क्वेश्चन पूछा था ऐसे। पहला क्वेश्चन बाबू ऐसे पूछता है, पहला बात TIR प्लस रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था सिर्फ TIR, ठीक है। और तीसरा लिख दो TIR रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन। इसका सही आंसर क्या होगा तब, अब इस हिसाब से तो ये तो सही है, लेकिन तुम्हारा ऑप्शन बाबू तीनों आ जाए तब क्या सही होगा, तो तुम्हारे ऑप्शन में तीनों आ जाए तो क्या सही होगा। मिल्क मरीचिका का बनना बाबू तीनों ऑप्शन है तो क्या करोगे, हाँ अब ये होता है। अरे यार इसका मतलब अपवर्तन होता है, कितना दिन तो पढ़ा दिया, आपका बताएंगे अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन अपवर्तन, अपवर्तन परावर्तन कौन होगा, बोलो बाबू यही आंसर होगा। देखो जब तुम्हारा ऑप्शन में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों दिया हो, तो माध्यम बाबू पहले चेंज हो गया करता है प्रकाश का, बोलो ना। अरे प्रकाश का माध्यम चेंज हुआ, इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और इसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई पड़ता है। तो तीनों चीज हुआ, कितना बोलो, पूरा सही आंसर आपको क्या जाएगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, तीनों ऑप्शन हो जाएगा रियल आंसर। अब सीधे खाली दिया है परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो क्या मारोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मारोगे। इसमें बात तुम्हारे आंसर में सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन परावर्तन दिया हुआ है, तो किसको मारोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मारोगे। TIR प्लस रिफ्लेक्शन दिया रहेगा, तो ये भी आंसर है। TIR रिफ्लेक्स अपवर्तन परावर्तन तीनों दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा देखो ऑप्टिकल फाइबर,
ऑप्टिकल फाइबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु कहते हैं शायद, प्रकाशीय तंतु। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाशीय तंतु। तो बाबू इसका खोज किसने किया था? तुम्हारा भारतीय वैज्ञानिक थे, इसका नाम था नरेंद्र का पानी। ऑप्टिकल फाइबर का पिता किसे कहा जाता है बाबू? नरेंद्र का पानी। नरेंद्र का पानी, नरेंद्र का पानी को ऑप्टिकल फाइबर का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बाबू यही बात होता है। अरे नहीं देखा है क्या ऑप्टिकल फाइबर? नहीं देखा है? घर में जाओगे ना तो तुम टेलीफोन का वायर देखता होगा। टेलीफोन का छोड़ो ना, वाईफाई देखा है कहीं? वाईफाई लगता है जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसमें रूटर लगता है, जहाँ साइबर कैफे में यहाँ पे जैसे कोई दिक्कत नहीं। डिश टीवी का देखा? डिश टीवी कहते हैं। डिश टीवी का वायर देखा है? सबको देखा होगा। उसमें ऊपर से देखो वायर लगा रहता है ऐसे, वही ऑप्टिकल फाइबर है। तो इस तरह का काम होता है ये तुम्हारा। ऐसा पूरा वायर होता है ना, ऐसे ऊपर जो कवर लगा होता है। हाँ, ऐसा तुम्हारा होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो वहाँ ऊपर में बहुत सारा क्या होता है? वायर से निकल जाता है ऐसे ऐसे बहुत सारा वायर रहता है। तो प्रकाश से बाबू आता है ना, इसमें प्रकाश से घूमते रहता है, ऐसे ऐसे से घूमते रहता है, ऐसे से घूमते रहता है, इससे बाबू भी चमकता है, बहुत से चमकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जितने बाबू तुम्हारा नेट चल रहा है अभी, सब ऑप्टिकल फाइबर से ही चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर बाबू हो गया। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होते हैं। एक और होता है, इसका नाम है तुम्हारा एंडोस्कोपी। यंत्र है एंडोस्कोपी। हमारे पेट में बीमारी को जांच करने के लिए किया जाता है। पेट में से घुसा के उसको घुमाया जाता है ऐसे। पेट में बीमारी होता है ना, एंडोस्कोपी का यूज किया जाता है। चलिए कि बाबू, देखो हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृच्छिका का बनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस नाम पे काम करता है बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी किस नाम पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आया समझ में? क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही आएगा कि एंडोस्कोपी किस पर काम करता है? तो बाबू क्या करोगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृच्छिका का बनना, अरे ऑप्शन में ऐसे मिला के दिया हुआ है, तो बाबू तुम इसको मानना है ठीक है। लेकिन बाबू तुमको सिर्फ प्रकाश का सिर्फ और सिर्फ परावर्तन दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया हुआ है, या तो बाबू अपवर्तन दिया हुआ है, तो बाबू किसको मारोगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मारोगे। ठीक है ना? इसमें यार जो सिंगल से इंडिविजुअल कर दिया है, इंडिविजुअल में किसको मारोगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मारोगे। प्लस प्लस करके दिया है और करके दिया हुआ है, तो इसको मारोगे। ठीक है ना? क्लियर? हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसा जनरली परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछ जाते हैं, थोड़ी नहीं पूछेंगे। हाँ, बस माध्यम क्या होना चाहिए वो पूछ देता है कभी कभी। तो अब तुमको बता ही दिया गया है, तो अब ये खत्म हो गया। अब इनको रेनबो, अब टाइम नहीं लगेगा, फटाफट खत्म होगा। जो टाइम लगता है परावर्तन और अपवर्तन में टाइम लगता है, बाकी तो किसी होते हैं। रेनबो, रेनबो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। पहले बाबू तुमको ये पूछ दे कोई कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो तब उसको क्या कहोगे? कैसे बनता है इंद्रधनुष? वर्षा के बूंद से? हाँ, वर्षा के बूंद से बनता है बाबू। तो वर्षा के बूंद से बनता है। तो पहले बात ये जानो, जो रेनबो होता है ना, ये 7 करोड़ से बनके बना होता है। इसका मतलब प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना क्या कहते हैं बाबू? विक्षेपण। तो पहली घटना बाबू क्या घटना होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सीखो पहले बाबू, यार रट्टा नहीं मानना है। प्रकाश के 7 रंगों में बिखर जाने की घटना
जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बाबू, वर्ण विक्षेपण बाबू नहीं होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं होगा तो रेनबो नहीं बनेगा, पहला बात। अब देखो बाबू, अब देखो, अब जब ये टूटता है, बिखरता है, साथ में बिखरेगा नहीं बिखरेगा बोलो? तो बाबू देखो, जानते हो तुम, चलो सीखो, यहाँ पे सिखाते हैं क्या होता है। देखो यहाँ तो बाबू, जहाँ नमी होगा तो अब जब बरसात होती है तो बता रहा हूँ बहुत सारा नमी हो जाती है। तो बाबू लाखों करोड़ों तुम्हारे बूंद है यहाँ पे वायुमंडल में, तो बाबू कोई एक बूंद लेते हैं, मान लेते बाबू ये तुम्हारा बूंद है, ठीक है, ये तुम्हारा बाबू क्या है, वर्षा का बूंद है। आइए बाबू मान लेते हैं यहाँ पे स्टार, मतलब स्टार बने समझते हो ना, सन, ये तुम्हारा बाबू सन है। अभी नहीं सुना, ऐसे बूंद भर का हो गया, सन छोटा हो गया, आपको बस दिखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप देखो बाबू, जब तुम्हारा सन यहाँ पे है और यहाँ वो पानी का बूंद है, वहाँ बाबू लो पानी का बूंद, पानी का बूंद, ठीक है बाबू, ये पानी का तुम्हारा बूंद है। आप देखो बाबू क्या होगा, पहला बात पूरा जो इंद्रधनुष बनेगा, पानी का बूंद और सूर्य एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। धूप, सूर्य इधर रहता है, इंद्रधनुष इधर बनता है, तो सूर्य इधर रहता है, इंद्रधनुष पश्चिम में बनता है। देखा कि देखा बोलो, जब वर्षा होती है सुबह के समय में, धूप निकलती है तो इंद्रधनुष इधर बनती है, इधर बनता है कि नहीं बनता है बोलो? तो जब शाम के समय वर्षा होती है इंद्रधनुष पूर्व में बनता है, तो अब जो कुछ बनेगा तो अपोजिट में बनेगा। जब सूर्य पश्चिम में है इंद्रधनुष पूरब, और सूर्य पूरब में है तो 12 बजे, 12 बजे कब बनेगी, बनेगा साइड में, अरे सूर्य एकदम 12 बजे चांदी पर आता है, खोपड़ी पर आता है, तो कैसे धरती में बनेगा, ऐसे दोपहर के 12 बजे नहीं बनेगा। क्वेश्चन भाव पूछता है इंद्रधनुष कब नहीं बनता है, दोपहर के 12 बजे, शाम में तो सुबह। हाँ तो बाबू सुन रहा ना, अगर बाबू सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा बोलो, सूर्य का प्रकाश वो यहाँ पाया, ऐसे बहुत बढ़िया घमा के आया वो सूर्य का प्रकाश। आप देखो बाबू, ये माध्यम कैसा था, हवा, विद्युत, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तो कहाँ प्रवेश कर रहा है, कहाँ प्रवेश किया, पानी, पानी। माध्यम चेंज हुआ कि नहीं बोलो, माध्यम चेंज हुआ कि नहीं बोलो? चलो माध्यम चेंज हो गया। तो निर्वात से आ रहा था प्रकाश और तुम्हारे बाबू कहाँ गए, पानी में गए, तो माध्यम बाबू चेंज हुआ कि नहीं हुआ बोलो? और जो पानी का बूंद होता है ना, वो नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करता है। कैसे काम करता है बाबू? नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करता है। देखो अब इसमें क्या होता है ना, रेड ऊपर होता है तो वायलेट नीचे हो जाता है, तो ना वीआईपी की ओर बोलते हो, हाँ? तो रेड सबसे ऊपर, ये तुम्हारा वायलेट सबसे नीचे होता है। अब देखो प्रकाश तुम्हारा जैसे ही पानी में पड़ा, देखो ये टूटेगा कि टूटेगा बोलो? ऐसे बाबू टूट देते, ऐसे 7 पर लिखो नहीं ना, बस समझने के लिखना है ना हमको। देखो आर यहाँ लिख देते बाबू, भी यहाँ लिख देते हैं, क्या कहते हो बोलो? बोलो मिल जाएगा बाबू। आप देखो बाबू, यह बाबू आप देखो तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई पड़ना है, तो प्रकाश तो बाबू परावर्तन करेगा नहीं करेगा बोलो? जब तक परावर्तन नहीं होगा इंद्रधनुष बनेगा नहीं बनेगा। तो ये प्रकाश को क्या करता है बाबू, मोड़ देता है, ऐसे घुमा देगा, ऐसे ऐसे बाबू यहाँ पे आ गया, देखो बाबू कहाँ आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है बाबू? यहाँ बाबू लिख देना, तो मोड़ेगा तो बाबू ये हो जाएगा तुम्हारा आर, हो जाएगा तुम्हारा क्या, भी, ठीक है ना बाबू? आरबी हुआ कि ना बोलो? अरे आरबी हुआ ना? अब देखो बाबू, जब बाबू जब प्रकाश माध्यम चेंज करती है तो ये पानी से बाबू कहाँ रही है, डेंस में, तो विलंब से दूर भागेगी नहीं भागेगी बोलो? तो बाबू ये मान के चलिए कि ऐसे भागी, और यहाँ से बाबू कैसे भागी, ऐसे भागेगी। अब विलंब बाबू मानो ना, यहीं पे कहीं विलंब से ऐसे बाबू कर दो, ऐसे नहीं जाओ, ऐसे बाबू बोलो, ये आर होगा, ये भी होगा कि होगा बोलो? हाँ हो जाएगा। तो बाबू इस तरह बाबू इंद्रधनुष बनते हैं तुम्हारे। तो बाबू पहला क्वेश्चन बाबू पूछता है इसमें, अब तो 2 चीज तो तुम्हारा बाबू हो गया, सुन रहा है कैसे बनता है बाबू? पहले सुन रहा है, प्रकाश तुम्हारा बाबू जाता है, तो पहला बाबू अपवर्तन हुआ तो प्रकाश तुम्हारा बाबू यहाँ हो गया,
क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा बाबू तो बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे। हालांकि पेपर में लिखा रहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी रेनबो बनता है, लेकिन वो गलत बात है। एनसीईआरटी उसको नहीं मानती है। जो एनसीईआरटी मानती है तो अपवर्तन या तो परावर्तन, अपवर्तन या तो परावर्तन। तो अभी कैसे बना समझ में आ गया बाबू? इसलिए बाबू रेनबो दो तरह के होते हैं। रेनबो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला होता है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी ना प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। दूसरा बाबू क्या होता है? द्वितीयक, द्वितीयक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। अब बाबू क्या तुम्हारा हो गया? प्राथमिक बाबू क्या होता है ना, ज्यादा चमकीला होता है, ज्यादा चमकीला। इसी तरह ध्यान रखना बाबू, जहाँ प्राइमरी धनुष बनेगा वहाँ द्वितीय धनुष नहीं बनता है। देखना तो ये ऐसा रहेगा ना, जस्ट नीचे में उल्टा जैसे रहता है। ध्यान देखना तू, तो मोबाइल के इमेज में देख लो, दोनों एक साथ दिखाई पड़ता है। जब एक प्राइमरी दिखाई पड़ेगा ना, एक सेकेंडरी भी दिखाई पड़ता है, लेकिन हल्का हल्का रहता है तो दिखाई नहीं पड़ता है ठीक से। ये मोबाइल देखना तू बढ़िया से गूगल पर सर्च करो तो दोनों एक साथ दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? अब देखो बाबू, प्राथमिक इंद्रधनुष है बाबू, ज्यादा चमकीला होता है। ये बाबू क्या होता है? कम चमकीला होता है, कम चमकीला होता है, ठीक है ना? ये बाबू क्या होता है? कम चमकीला होता है। पहला बात बाबू। दूसरा बात क्या हो जाएगा? दूसरा बाबू, इसमें रिफ्लेक्शन कितना बार हुआ है? अपवर्तन कितना बार? अपवर्तन कितना बार? 2 बार। 2 बाबू। एक बार माध्यम सीधे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बाबू यहाँ माध्यम चेंज हुआ है, प्रकाश वाला रिफ्लेक्ट होकर आके माध्यम चेंज हुआ कि नहीं हुआ बोलो? अपवर्तन कितना बार? 2 बार। इंडियन सीडीएस में ऐसे ही क्वेश्चन से आता है, ऐसे प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन आ जाए, ऐसे नहीं पूछता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल पूछता है, दिमाग लगाना पड़ता है चीजों में। दूसरा बात होगा, तीसरा बात क्या जाएगा? परावर्तन कितना बार? परावर्तन कितना बार? परावर्तन कितना बार? परावर्तन बाबू 1 बार। एक बार परावर्तन बाबू हुआ है। देखो प्राथमिक बाबू क्या होगा ना, वो ध्यान रखना, परावर्तन में बाबू क्या होता है ना, रेड कलर बाबू क्या होगा? ऊपर, ऐसा बनाते हैं। देखो प्राथमिक जो है ना, रेड रहेगा तुम्हारा ऊपर, वायलेट रहेगा नीचे। इसमें बाबू क्या हो जाएगा? अपवर्तन कितना बार? अपवर्तन कितना बार? 2 बार। परावर्तन बाबू कितना बार होगा इसमें? परावर्तन बाबू 2 बार होता है। ऐसे बाबू क्या होगा तुम्हारा? जैसे बना देते उसको यहाँ पे, यहाँ बाबू हो जाएगा उल्टा, हो जाएगा इसका उल्टा बाबू हो जाएगा। रेड नीचे हो जाएगा और वायलेट बड़ा ऊपर हो जाएगा। रेड नीचे और वायलेट बाबू ऊपर। तो क्वेश्चन बाबू कैसे मुझे समझते हो? सेकेंडरी इंद्रधनुष में, द्वितीयक इंद्रधनुष में रेड कलर कहाँ होता है? नीचे या ऊपर? बीच में। ऐसे बाबू को लिख देगा। प्राथमिक होता है सीधे पढ़ा है इंद्रधनुष, आज वो प्राथमिक द्वितीयक लिख दिया, अब दोनों में काम नहीं कर रहा है उसको, कहीं से नहीं वाला पट देता है सीधे। इसका सीखो कितना बार अपवर्तन? प्राथमिक में परावर्तन, अपवर्तन। टीआर होता है क्या? टीआर होता है क्या? टीआर जनरली बाबू नहीं होता है, ठीक है? जनरली बार टीआर हुआ, प्रकाश का घूम घूम के आया है, निकला है, इसलिए घुमा है। और टीआर यहाँ होता है ना, टीआर यहाँ होता है, जब किताब वाला क्वेश्चन वाला लिख देता है, ठीक है ना? तो इसमें वास्तव में क्या होता है? अपवर्तन और परावर्तन होता है। बोला इंद्रधनुष प्रकाश की घटना से बनता है, तो क्या बोलोगे? अपवर्तन तथा परावर्तन। ऐसे बाबू क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब समझ में आया? इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना से बनता है? क्या बोलोगे? अपवर्तन और परावर्तन। क्लियर? क्लियर? प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ होता है? बैगनी नीचे। तो समझेंगे क्या हो जाए तब ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा लोग? ही अब ऐसे होगा, कितनों का बोलो? समझेगा ऐसे? वायलेट से नीचे, इसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दिया था, रेलवे में ही पूछा था। अब ये ध्यान नहीं है कि कौन ग्रुप डी पूछा था कि एनटीपीसी पूछा था। ये पेपर में आया था कि इन धनुष में बीच का रंग क्या होता है?
तो बीच का रंग क्या होता है? तो 3 बाबू नीचे से और 3 तुम्हारा ऊपर से। तो बीच में बाबू कौन आया? ग्रीन नहीं आया। तो इन धनुष में बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। कितने लोगों को मालूम था ये बात? बताओ। सबसे ऊपर लाल है। हाँ, बस इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तुमको हर चीज सीखे, तुमको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं बाबू। परावर्तन में देखो सेकेंडरी बनेगा ना, ये प्रकाश और फिर जब ये जो लाइट यहाँ पे घूम के आ रहा है, यहाँ से परावर्तन होगा तभी ना ये बाहर निकलेगा फिर यहाँ से। तो एक बार वो पानी में घुसा इसे, ये बाबू यहाँ पे नहीं है, तो बाबू ये ऊपर जाना है, तो बाबू ये इसको यहाँ भेजेगा, तो बाबू यहाँ पे उल्टा होगा ना, यहाँ से फिर प्रकाश जो आके यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा ऐसे, इसलिए परावर्तन 2 बार होता है यहाँ पे, सुई परावर्तन। और 2 बार देखो, एक बार यहाँ से देखो, ये प्रकाश से आई ये रिफ्लेक्ट किया इस नीचे, और सेकेंडरी बाबू बनना है तो भी ऊपर जाना है और रेड को नीचे आना है। तो जब तक बाबू ये ऊपर नहीं भेजेगा और रेड बाबू नीचे नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए 2 बार परावर्तन यहाँ भी होता है, इसमें 2 बार परावर्तन इसलिए होता है। ये समझ में आया? प्राचीन बाबू होता है लाल हरा, लाल, जैसे किताब में लाल हरा नीला लिखा रहता है, लाल हरा पीला भी लिखा रहता है, समझे कि नहीं? तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, कलर भी बना देंगे, श्वेत कैसे बनता है, मैजेंटा कैसे बनता है, पीला कैसे बनता है, हरा कैसे बनता है, तो सारी चीज बताइए, टेंशन नहीं लो इसको, ठीक है? समय पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन बोला कि सर जी शुरू किया। अभी तो 5-6 क्लास तो हुआ है स्लाइड का, नहीं जैसा क्लास न्यूमेरिकल भी किए ना हम लोग। बता दे क्लियर हो गया बाबू? तो बोलेगा वो रेनबो का पन्ना पहला बाबू क्या है? वर्ण विक्षेपण है, परावर्तन है, अपवर्तन है। ये तीनों घटना बाबू घटेगा तब तुम्हारा धनुष का निर्माण होगा। अब समझ में ये नहीं समझना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मोस्टली बच्चा का मालूम था पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बोलो ईमानदारी से। इन धनुष का बनना बाबू मोस्टली बच्चे क्या जानते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन मानता है बाबू। क्या है यहाँ पे? पहला वो क्या घटेगा? वर्ण विक्षेपण की घटना, समझे कि नहीं बाबू? फिर तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा? अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है ना? ये तीनों घटना घटते हैं तब जाकर तुम्हारे बाबू क्या होते हैं? इन धनुष का निर्माण होता है, ठीक है बाबू? समझा गया ना? इसलिए जहाँ वो जो झरना उना गिरते रहते हैं ना, यहाँ के मौसम में बाबू पानी ज्यादा रहता है, नमी हो जाता है ज्यादा, तो हर जगह जहाँ झरना गिरता होगा हमेशा बना रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सिनारियो। कितना अच्छा सिनारियो है, मजा, मन खुश हो जाता है बाबू। झरना से पानी, पहाड़, जब सूरज लगता है कि बाबू धरती फाड़ के निकल रही है, तो इसका दृश्य देखने में बाबू, जंगल, चिड़िया का चिड़चिड़ाहट, इसे बाबू मजा आ जाता है देख के उसको। ऊपर से बाबू इंद्रधनुष, तो लोग बोलता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बाबू? चाहे बोलते थे इसको कि हम लोग सीनरी बना रहे हैं, नहीं बोलते थे बाबू सीनरी बना रहे हैं। तो ये सब चीज बाबू है तुम्हारा सुनना के बाबू। खत्म हो गया। आलू को प्रकाश का परिकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आओ बराबर खत्म होगा, आप टेंशन नहीं लो ना। प्रकाश का परिकिरण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरण बोले बाबू, परिकिरण। तो हिंदी में कहीं गलती दिखाई तो बुरा नहीं माना इसके लिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सब इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ा रहा है बाबा सबसे इम्पोर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? करा पूरा सूर्य क्लास में पढ़ा जाता है सब। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बताए थे बाबू? क्या यार पढ़ने से कर देता है ये। प्रकाश का परिकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है बाबू? आप देखो इसका एग्जांपल आप पहले परीक्षा में आता है, पहला वाला एग्जांपल ये लिख दो, हम लोग लिख देते हैं, ये समझते हैं क्या बनता है, क्या चीज बला है। देखो बाबू, सूर्य का आकाश का अंदर दिखाई पड़ना, डोंट फेयर बाबा, इज हियर। आकाश का नीला दिखाई पड़ना, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा समुद्री जल का
नीला दिखाई पड़ना। ठीक है, इसमें बाबू क्या हो जाएगा? आकाश का नीला दिखाई पड़ना, समुद्र का नीला दिखाई पड़ना, तुम्हारा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। अभी वो बताऊंगा कैसे लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो लिखो इसको, लाल दिखाई पड़ना। आकाश का नीला दिखाई पड़ना, समुद्री जल का नीला दिखाई पड़ना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। इससे बाबू चौथा देखो, धुएं समझता है ना, तो ये रिले है। अब किसका प्रकीर्णन बाबू अलग बात है, मीम प्रकीर्णन है कि रिले प्रकीर्णन है, ये अलग मैटर है। देखो तो ऊपर सीखना है कि वह प्रकीर्णन है, कलर है तो प्रकीर्णन है, ठीक है ना। अब देखो धुएं, कोहरा होता है बाबू, धुएं कोहरा बादल का कैसा कलर होता है, कैसा होता है, सफेद। हाँ, सफेद दिखाई पड़ना, ठीक है बाबू, ठीक है ना। आकाश का नीला दिखाई पड़ना, समुद्री जल का नीला दिखाई पड़ना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, ठीक है, ठीक है बाबू। और धुएं, कोहरा और बादल का सफेद दिखाई पड़ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। अब देखो इसमें वो लॉजिक बोल दिया, एक वैज्ञानिक था, बोला कि यार तुमको ऐसा क्यों लगता है, कि बोले सही सूर्य से 7 प्रकाश आता है तो बुलवे का ही दिखाई पड़ता है, व्यक्ति दिखाई पड़ना चाहिए, है ना बाबू। अब देखो बाबू क्या है, और जानो कैसे मार बनाते बाबू, मार बनाते कैसे लिख दिया ना, कैसे मार बनाओ। हम जानते हैं बाबू, जब प्रकीर्णन होता है ना प्रकाश का, तो बाबू देखो पहला बात तुमको पढ़ाया था, VIB ग्लोर होता है, VIB ग्लोर। तुमको ये भी पढ़ाए थे, इसका वो वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम बताओ, बताए थे ना, वेवलेंथ मैक्सिमम, इसका बाबू मिनिमम बताए थे। इसका वो वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसका वो क्या होगा, इसके 3 कम होगा, बताए थे ना, तो कम निकलेगा, बताए थे बाबू, बताए थे, इसको बताए थे, बताओ साउंड में बताए थे, जब आप लाइट पढ़े थे साउंड का जो ये वाला अनुप्रस्थ रंग पढ़े थे उसमें बताए थे तुमको। तो जो मैक्सिमम बाबू क्या, वेवलेंथ बाबू क्या होता है इसका, मैक्सिमम वेवलेंथ बाबू क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम होगा तो इसका प्रकीर्णन बाबू क्या हो जाएगा, कम होगा, कितना का बोलो, स्कैटरिंग बाबू क्या हो जाएगा इसका, कम, यानी विक्षेपण बाबू इसका कम होता है। इसका बाबू देखो, इसका बाबू मिनिमम होगा, वेवलेंथ बाबू क्या होगा इसका, ऐसे बाबू क्या मिनिमम होगा, तो बाबू प्रकीर्णन क्या हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा बोलो, तुमको बताए थे ना। आप बता दो क्या होता है। आप देखो अभी धरती, ये तो है वायुमंडल, बाबू इसमें क्या है ना, बहुत सारे बाबू डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारे बाबू क्या धूल धक्कान मिट्टी सब एक्स्ट्रा बाबू आगे भरा हुआ है। तो हम जानते हैं ये में बाबू क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है कि नहीं बोलो, आर्गन है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है कि नहीं है बोलो, बोलो है कि नहीं है, ये सारे बाबू गैस है। कोई आदमी बाबू कैसे रहता है यहाँ पे, नहीं देखेगा जी, सूर्यास्त इसको मान लेते हैं बाबू हम लोग क्या, वेस्ट, इसको मान लेते हैं ईस्ट। पहले सूर्य को डुबा देते हैं, अब देखो सूर्य मान के तो डूब रहा है, तो इसको डूबते और उगते से हमसे दूर ज्यादा रहता है, लंबवत नहीं रहता है, हमसे ज्यादा दूर रहते हैं ये, सुना बात। अरे सूर्य जब डूबते हैं या उगते हैं उस समय बाबू क्या होता है, हमसे ज्यादा दूरी होता है सूर्य का, अब तिरछी दिखाई पड़ता है, लंबवत दिखाई नहीं पड़ता है, तिरछी दिखाई पड़ता है। अब बताओ बाबू सूर्य में कितने कलर, 7 कलर, सारे 7 कलर बाबू रास्ता में आता है, सारे 7 आ रहे होते हैं, ये बताओ बाबू
इसका हुआ प्रकीर्णन, वेवलेंथ कम, प्रकीर्णन ज्यादा, रास्ते में बिखर गया। ये दिखाई पड़ेगा तुमको? इसके बाद सबको दिखाई नहीं पड़ता है, किसका दिखाई पड़ेगा वो बोलो? तो वेवलेंथ ज्यादा, बिखरता भी कम है, तो बाबू बिखरने के कारण कम बिखरता है रास्ते में, इसलिए बाबू को लाल दिखाई पड़ता है। इसमें आया बात, इसमें आया। तो हमारा वायुमंडल जो बाबू है ना, कलर को बिखरा देता है, ऐसे छिड़िया देता है सब। तो बाबू जैसे ही कलर आया और सातों किरण बाबू आते हैं, तो हमारा वायुमंडल क्या होता है? बिखर देता है। लेकिन लाल बाबू क्या होता है? बिखरता है। लाल बाबू नहीं बिखरता है, जिस कारण से बाबू लाल आंखों में दिखाई पड़ने लगता है, तो बोलते हैं लाल दिखाई पड़ता है। आया समझ में? तिरछी होने के कारण। यहाँ भी तो यही हाल होता है, जब सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं ना, उसमें सूर्य हमको तिरछी दिखाई पड़ता है, इसलिए आंख जैसे देखो लेते हैं, अरे लाल है सूर्य निकल रहा है, देखो अभी देखो ना जाके से, अगर आंखें चोरिया गया है, पूरा आइरिस पुतली सब सिकुड़ जाएगा। तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा सर। तो यहाँ भी तिरछी दिखाई पड़ रहा है ना, तो प्रकाश तो वायुमंडल होके ही आएगा सूर्य से। तो बाबू जो हमारे वायुमंडल है ना बाबू, ये क्या करते हैं? प्रकाश को छिया देता है। तो बैगनी बाबू छिया गया, सब बाबू छिया जाता है, लेकिन नहीं सारे बाबू क्या हो गए? छिया गए। जैसे बाबू छिया गया ना, जैसे बाबू छिया जाते हैं, दिखाई कौन पड़ता है बोलो बाबू? लाल दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा बोलो? लाल बाबू वेवलेंथ देता है, छियाता कम है, इसलिए वो लाल दिखाई पड़ जाता है। सब छिया जाएगा तो दिखाई पड़ेगा, रास्ते में छिया जाएगा तो लाल नहीं जाता है, इसलिए बाबू लाल बत्ती का यूज किया जाता है निशान। ये लोग दूर से दिखाई पड़ जाएगी लाल बत्ती चल रहा है, इसलिए बाबू जो एरोप्लेन ऊपर में लगाता है, लाइट लगाता है, लाल कलर लगाया जाता है, दूर से दिखाई पड़ जाएगी कोई बत्ती चल रहा है। इसका मकान इतना ऊंचा है कि नहीं है? अरे हमारा ऊंचाई को बढ़ाना पड़ेगा, इसे लड़ जाएंगे घरे में से। आया समझ में बाबू? आते बाबू तो बोलेगा सर जी फिर आकाश को इतना लाल दिखाई पड़ना चाहिए, ये काहे ब्लू दिखाई पड़ता है? अरे बाबू तो कलर आएगा, पहला क्वेश्चन क्वांटिटी क्या है? कलर आएगा, कहाँ टिक मारना है? प्रकीर्णन में। उसका लाल दिखाई पड़ना, पीला दिखाई पड़ना, नीला दिखाई पड़ना, तो भी क्वेश्चन पूछ दे तुमको, किसको मारोगे? प्रकीर्णन को मारना है। हाँ, एक्सपेक्टिंग ऑफ लाइट को मारना है बाबू। अब देखो बाबू, तुमको अभी बताए थे बाबू कि प्रकाश कहीं को आएगा ना। आप देखो बाबू, ऐसे तो वायुमंडल है तुम्हारा, ठीक है ना? ये बाबू धूल कष्ट है, धूलकण है, धूलकण है ना? अरे धूलकण है ना इसमें? जब आप धूलकण है तो लाइट आएगा यहाँ पे, तो लाल कलर तो बाबू पास हो जाएगा, सारे कलर तो यहाँ तक वो कलर तो बाबू, ये कलर बाबू फंसेगा, तो बाकी का बाबू बीच वाला है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका कम होता है, इसका मैक्सिमम होता है। तो पीला, ऑरेंज और लाल दिखाई पड़ना नहीं है, वह बिखरेगा कम, और ये सब बाबू क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो सेंटर वाला पार्ट बना दे बाबू ग्रीन को, और बाकी को नीचे दिखा दिए। अब देखो बाबू, ये इंडिगो है बाबू, ये ब्लू है, इंडिगो ने क्या है बाबू? आसमानी, हाँ आसमानी कलर। अब देखो बाबू, ये बाबू हो गया वायलेट, बैगनी, ठीक है? आप मेरे भाई देखो, जैसे ही बाबू जब धूप आते हैं बाबू, सूरज की रोशनी आती है यहाँ पे, आएगा बाबू, धूल बाबू क्या करता है? उसको तोड़ देता है, छिया देता है बाबू उसको कलर को। तो बताओ बाबू कौन छियाएगा? छियाएगा कौन? इंडिगो, वायलेट छियाएगा बाबू, बैगनी छिया गया पूरा ऐसे ऐसे, है ना? बैगनी भी छिया गया, अब ब्लू भी बाबू छिया गया, बोलो ना। और थोड़ा बाबू ये ब्लू भी छिया गया, इंडिगो भी छिया गया, ब्लू आसमान में छिया गया बाबू। ये लोग बाबू छियाएगा नहीं? छियाएगा नहीं, छियाता है बाबू ये लोग, बस तुम छियाएगा तो दिखाई जो छियाएगा वही दिखाई पड़ेगा, बाकी तो बाबू आंख में आ ही जा रहा है, बाकी धरती पर ही जा रहे हैं। छियाएगा बाबू कौन? बैगनी, आसमानी, और सोना बाबू नीला। तो देखो बैगनी बाबू तेरा छिया गया होगा, और उसके सामने बाबू ये भी छिड़ियाया हुआ है, ये भी छिड़ियाया हुआ है, तो कौन भारी पड़ेगा इस कलर पे? आसमान थोड़ा सा वो बैगनी कलर का भी दिखाई पड़ता रहता है, शाम को जाना जब पूरा धूप गर्मी का मौसम है ना, आसमान का भी पूरा साफ रहता है, ध्यान पूर्वक देखना।
मतलब बेगनी भी दिखाई पड़ते रहता है, दिखाई पड़ता रहता है। और से देखो बैगनी भी दिखाई पड़ते हैं आकाश। इसके बाद देखो अब ये कलर ज्यादा दिखाई पड़ता है, ब्लू और आसमानी। अब समझ में क्योंकि वो छिड़िया क्या है, ये तीनों छिड़िया गया है। केवल इसका क्या है, इसका जो बैगनी है उसका वेवलेंथ बाबू बहुत कम है, इससे वो भारी कौन पड़ जाता है, ये पड़ जाता है। इसका वेवलेंथ वो इन दूरी तय करेगा, तो इसलिए बाबू आकाश में नीला या बाबू आसमानी दिखाई पड़ता है। अब समझ में इसलिए आकाश नीला है, इसमें आया आकाश नीला है, इस समुद्र में नीला दिखाई पड़ता है। अब समझ में आया जल की उपस्थिति का बाबू क्या होता है, जल ही पानी को इफेक्ट करता है, तो वो नीला दिखाई पड़ता है। किसमें बाबू समझ में आया? अब देखो बाबू तू बोले सर जी कौन बता दिया ये बात को, ये कौन बताया कि इसका ये कम बिखरेगा ये ज्यादा बिखरेगा, कोई कोई सबूत होगा बाबू? एक वैज्ञानिक था इसका नाम था रेले, और रेले साहब ने बताया, रेले प्रकीर्णन बाबू, रेले प्रकीर्णन ने बताया। देखो बाबू प्रकीर्णन कैसे लिखते हैं हम लोग, एस से, और एस लिखते हैं। प्रकीर्णन कैसे लिखते हैं, एस से। तो इसने बताया, रेले साहब ने बताया कि कोई बाबू जिसका वेवलेंथ कितना भी हो, ये बाबू क्या होगा, वेवलेंथ का बाबू क्या हो जाएगा, चरगुना, कितना बाबू बिखरेगा। इसका वेवलेंथ बाबू क्या होगा, कम, इसका वेवलेंथ कम, तो बाबू ये मान क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं बिखरेगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा बाबू बिखरेगा ना, तो बिखराव तो बाबू ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो खुदे बोलो यहाँ पे, तो 2 मान होगा, 2 के पावर 4, 5 के पावर 4 लेंगे तो 125 हो जाएगा बाबू, है कि नहीं है? बोलो तो बात बोले हैं। और यही रिलेशन ने बताया कि जिसका वेवलेंथ जितना होगा ना, इस रेशियो में बिखरेगा ये। हाँ ये ना बाबू बिखरेगा, इसके ठीक तो बाबू इसी होना है जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, जितना बिखर रहा है कि नहीं है? अरे बाबू ऐसे कर दोगे, समानुपाती कर दोगे इसको, F4 को, इसमें ज्यादा जितना ज्यादा उतना हुआ बढ़ेगा इसका मान, है कि नहीं है? अरे बाबू लाल कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो बाबू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोर करेंगे तो बहुत प्रकार हो जाएगा, लाले वो बिखर जाएगा पूरा का। इसलिए वो बिखर अनुपाती होता करते, इसमें आया। तो रिले साहब ने बाबू यही बताया कि बाबू कोई भी जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो वेवलेंथ क्या होता है बाबू, कोरोना के पावर 4 होता है, कहते बाबू 4 होता है। समझ में आया बात? समझ में आया जी? पढ़ना तो इतना ही, तो बाकी बाबू कल पढ़ते हैं। अब आप जल्दी खत्म हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा।